दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है आखिर क्या होता है इंसान के साथ जब उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर कहाँ जाती है इंसान की आत्मा। कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा अमर है और वो इसी दुनिया में भटकती रहती है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोग इस बात को भी मानते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिलती है या फिर मिलती है सजा। ये डिपेंड करता है कैसे कर्म रहे हैं आपके इस दुनिया में। लेकिन दोस्तों, हमारा ग्रंथ क्या कहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। दोस्तों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सतगति कैसे मिले, इन बातों को ही इसमें समावेश किया गया है। इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 प्रकार के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और अनन्मय। ये कोशों में रहकर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब मुख्य तौर पर उसके 3 तरह की गतियां होती है। पहली ऊर्ध्व गति, दूसरी स्थिर गति और तीसरी अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। नंबर 1, ऊर्ध्व गति। इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसा व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। नंबर 2, स्थिर गति। इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद ना तो ऊपर के लोक गया और ना ही नीचे के लोक में, अर्थात उसे तुरंत ही जन्म लेना होगा। ये जन्म उसका मनुष्य योनि का होगा। नंबर 3, अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नाश करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा दिया है, वो नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। दोस्तों, अब जानते हैं पौराणिक मान्यताओं के बारे में। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या फिर आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और वहीं उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोकों में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है, शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्त जन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म ले, इससे पूर्व पितृलोक में ही रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा वो इस नदी में डूबते रहता है और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले हुए रहते हैं। और इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों को प्रवेश करना होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम के द्वार में ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो, हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से इस आत्मा का प्रवेश होता है। जो योगी ऋषि सिद्धि और संबुद्ध उसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव और अप्सराएं स्वागत करती है। माना जाता है जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो गहरी नींद की हालत में ऊपर उठने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो स्वयं की स्थिति को नहीं समझ पाता। कुछ जो होशवान होते हैं वो समझ जाते हैं कि मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है, जो हवा में स्वाते ही उठता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं।
आत्माओं की मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में ये देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके द्वार खुले हुए हैं, और अगर शुक्ल में देह छोड़िए तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले हुए होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता। जब व्यक्ति पाप से भरा हो, शुक्ल में मर के भी वो दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है? ये सवाल लाखों करोड़ों लोगों के मन में होता है। अगर आप भी सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। गरुड़ पुराण के हिसाब से क्या होता है मौत के बाद? मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। असल में मृत्यु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है और कुछ भागों में पूरी होती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, अर्थ सोल चक्रों में डिस्कनेक्शन। मौत से लगभग 4-5 घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे अर्थ सोल चक्र अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब इंसान का धरती के साथ संबंध टूट जाता है। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहा जाता है मृत्यु देवता आते हैं और आपकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कोड टूट जाता है। जब मृत्यु होती है तो एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है और तब भी जिंदा रहने का एहसास रहता है। लेकिन एस्ट्रल कोड टूटने से ये शरीर से अलग हो चुकी होती है। भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा को कमरे में मौजूद लोगों के विचार एक शोर की तरह सुनाई देते हैं। वो चाहे उसके घर वाले हों या कोई भी, आत्मा उन सब लोगों से बात करने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं अभी मरा नहीं हूं, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सकता। शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है तो आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है और वो शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था वो अब पंच तत्वों में विलीन हो चुका है। आत्मा तब एकदम आजादी महसूस करती है और शरीर में रहते समय जो सीमाएं और रुकावट थी वो अब खत्म हो चुकी हैं और आत्मा सोचने से कहीं भी आ जा सकती है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर के साथ रहते समय के पसंद की जगहों पर घूमती रहती है। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है और इस धरती से दूर होने लगती है और दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। सुरंग। कहते हैं एक बड़ी सी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचाने से पहले पार करनी होती है और इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 12 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सारे अंतिम संस्कार और रीति रिवाज ठीक से करने होते हैं और प्रार्थना करनी होती है और हमें आत्मा से एक क्षमा याचना मांगनी पड़ती है ताकि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव जैसे दुख, क्रोध या नफरत अपने साथ न लेकर जाए। कम से कम परिवार और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को यही करना चाहिए। दूसरे जन्म के बाद 40 दिन तक बच्चे को पिछला जन्म याद रहता है और वो उसे याद करते हुए अकेला रहते हुए भी रोता और हंसता है। उसके बाद पिछले जन्म की सारी याददाश्त चली जाती है और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम पहले कभी थे ही नहीं। तो यह है मृत्यु और जीवन का सार, जो कि गरुड़ पुराण में लिखा है।